मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे कि जो अब तक मीन्स 5 मई 2025 तक पूरा असमंजसता की स्थिति में बहुत सारे ऐसे क्लेम जो बाद दुर्घटना नहीं मिल पा रहे थे, उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। आज इसी विषय है ट्रॉली और ट्रैक्टर का। यदि ट्रैक्टर इंश्योर्ड होता है और ट्रॉली अनइंश्योर्ड होती है तो इंश्योर्ड का तो लाभ समुचित स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पेड हो जाता है, लेकिन यदि ट्रॉली से कोई गिर जाए तो उसमें कौन किसकी जवाबदेही है, कौन देनदार है, इंश्योरेंस कंपनी है या नहीं है, तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे विद्वान अधिवक्ता बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके ऐसे केसेस बहुत सारे पक्षकारों के वहाँ लंबित होंगे, पड़े हुए होंगे, और वो उसी असमंजसता की स्थिति में मेरे विद्वान अधिवक्ता भी समझ रहे होंगे, वो भी जानते होंगे कि कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि ट्रॉली इंश्योर्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से क्या रूलिंग निकालें, क्या विधान निकाल के लेके आए जिससे ट्रॉली को भी इंश्योर्ड मान लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में 5 मई 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एक आदेश प्रतिपादित हुआ, सिविल अपील संख्या जिसका 6336/2025 है, और ये हुआ रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस श्रीमती हुनाम्मा, इसमें पारित किया गया। स्थिति बड़ी विचित्रता के साथ में सुस्पष्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, बड़ी सरलतम भाषा में इसको समझाने का पूरा प्रयास किया। एक ट्राली से किसी व्यक्ति का जिसने क्लेम फाइल किया था, मीन्स जो पति थे श्रीमती हुमान्ना के, वो ट्राली से नीचे गिर जाते हैं और ट्राली से नीचे गिरने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्लेम इत्यादि फाइल होता है। क्लेम फाइल होने पे लोअर कोर्ट के द्वारा ये वहाँ अपने निर्णय में ये प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि ट्राली इंश्योर्ड नहीं थी, क्योंकि वो ऑन बिहेव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जब वहाँ तर्क आया इंश्योरेंस कंपनी का तो उन्होंने तर्क दिया और उन्होंने भी माने, न्यायालय ने भी यही माना। और ऐसी स्थिति में घूमता हुआ पूरा मुकदमा और खारिजा स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब जाता है तो वहाँ पे ऑनरेबल जज साहबान द्वारा इसको जब पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया विषय का, तो उन्होंने माना कि जो ट्राली से व्यक्ति गिरा उस ट्राली का उस समय यथासमय जुड़ाव संबंधित ट्रैक्टर का था, जिस ट्रैक्टर का पूर्ण रूप से इंश्योरेंस कंप्लीट था। तो जो इंश्योर्ड ट्रैक्टर किसी भी इंश्योर्ड किसी व्हीकल को, किसी पार्ट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, साधन संसाधन को यदि अपने साथ जोड़ लेता है तो उसे जुड़ने के बाद वो भी इंश्योर्ड ही माना जाएगा और वो भी पार्ट ऑफ इंश्योर्ड ट्रैक्टर माना जाएगा। और उन्होंने जो रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो तर्क था वो समर्थन किया, और श्रीमती हुमन्ना जिनके पति एक्सपायर हुए थे उनको कंप्लीट जो उनका क्लेम था उसको दिया गया। और इसका सिविल अपील नंबर 6336/2025 है, जो 5 मई 2025 को मीन्स अभी परसों इसका हाल ही निर्णय आया है। तो मेरा मानना है, मेरे जितने भी विद्वान अधिवक्ता जन, मेरे समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता, समस्त पक्षकार विपक्षकार जो ऐसी स्थिति से जूझ रहे हो, और मेरे ऑनरेबल पीठासीन अधिकारी जो भी हैं, यदि इस तरह की कोई रूलिंग मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है, मैं उन तथस्थ सूत्रों से अवगत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित है, उसका निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए किसी भी निर्णय को पारित करने का ऐसा कार्य करेंगे जिससे आम आवाम को या जो याची है, जो प्रार्थी है, जो एप्लीकेंट है, उसको कहीं तक ये राहत मिलेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।